अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कल रोहित शर्मा ने 119 रन की पारी खेली जिसमें 7 छक्के और 12 चौके शामिल थे। कल उन्होंने कमाल करके दिखा दिया। जिस स्टाइल में वो बैटिंग कर रहे थे, 30 गेंदों पे 50 रन बना डाले। सेंचुरीज की बात करें तो 32वीं ओडीआई सेंचुरी बना दी, 32th 100। इंडिया की एलीट क्लास में उनका नाम आ गया। 49th ओवरऑल इंटरनेशनल सेंचुरी जड़ दी, जिसमें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और अब तीसरा नाम रोहित शर्मा का आता है। इन तीन बंदों का अगर आप सेंचुरीज के अंबार की बात करें, चाहे वो ओडीआई सेंचुरीज की बात करें, टॉप 3 यही हैं। अगर आप ओवरऑल सेंचुरीज की बात करें तो इनकी 49th सेंचुरी है। मतलब कमाल करके दिखा दिया। लेकिन साथ साथ हमें एक याद आ गई बात, जिस बात का जिक्र पाकिस्तान के क्रिकेटर हसन अली और शादाब खान बार बार कर चुके हैं। जी हां, हसन अली इस टाइम पाकिस्तान के लिए जो बार बार वो वार्न करते रहे और ऑल ओवर द वर्ल्ड के बॉलर्स को भी वो बताते रहे हैं। कल हमने उसकी एक झलक देखी। हसन अली क्या कहते रहे हैं? वो बार बार ये कहते रहे हैं कि रोहित शर्मा एक ऐसा खिलाड़ी है कि जब वो रन्स बनाता है तो अपने टीम के काम तो आता ही आता है, या अपने टीम को वो मैच जितवाता ही जितवाता है। लेकिन वो ऐसा बॉलर जब आपके अगेंस्ट अटैक करता है, आपको मारता है, तो आपका कैरियर भी खराब हो जाता है। और इस पर उन्होंने अपनी एग्जांपल भी देती हैं, क्योंकि जब रोहित शर्मा ने 2018 में अगेंस्ट पाकिस्तान एशिया कप चल रहे थे और रोहित शर्मा का बल्ला रन्स नहीं आग उगल रहा था। 2 मैच हुए पाकिस्तान इंडिया के, रोहित शर्मा को कप्तानी मिली थी और रोहित शर्मा ने उसके बाद कमाल करके दिखा दिया। फिर रोहित शर्मा की हमने झलक 2019 में भी देखी, जहां पर वो किसी भी अच्छे मूड में ऐसा लगा कि बॉलर्स के साथ वो थे नहीं। पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने रन बनाए, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो पूरे 2015 में 5 सेंचुरियों से ज्यादा उन्होंने जड़ दी थी और अलग ही माहौल और एक अलग ही मूड में नजर आ रहे थे वो। तो हसन अली बार बार ये कहते रहे हैं और शादाब भी कि जब रोहित शर्मा हिटमैन बैटिंग करता है तो वो आपका कैरियर खराब कर देता है पूरा, और आपका कैरियर खराब उसकी वजह से हो जाता है क्योंकि आप बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलर लगना शुरू हो जाते हो। एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि आप होते हो। हमने कल देखा जैसे वो आदिल राशिद पे चार्ज करते हुए नजर आए, अटिंगसन पे नजर आए, मार्क वुड पे नजर आए। कल रोहित शर्मा का बयान आया जो मैच के बाद आए, उन्होंने कहा जब मैंने अपनी इनिंग का आगाज किया तो मैंने एक चीज देखी कि जो गेंदबाज थे इंग्लैंड के, वो बहुत ज्यादा बॉडी पर बॉल कर रहे थे और वो बिल्कुल भी रूम देने को तैयार नहीं थे। बहुत ज्यादा बॉडी पर गेंदबाजी कर रहे थे और बिल्कुल भी रूम देने को तैयार नहीं थे कि आप उन पे अटैक करो। लेकिन मैं समझ गया था। लेकिन हमने एक चीज देखी कि रोहित शर्मा ने कल जितना स्मूथली बैटिंग की, जिस कंफर्ट जोन में रोहित शर्मा नजर आए, भाई एक बात तो काम एक तय है कि चैंपियंस ट्रॉफी में तो अब कुछ दिन रह गए। अगर आप स्टार्ट होने की बात करें, मिले जुले 9 दिन बाकी रह गए, 8 से 9 दिन चैंपियंस ट्रॉफी में। एक हफ्ता ही आप बोल लो, एक हफ्ता लगभग एक दिन ऊपर कर लो, एक हफ्ता चैंपियंस ट्रॉफी में रह चुका है। 23 तारीख को मैच है पाकिस्तान वर्सेज इंडिया, जिसपे अभी 2 हफ्ते भी नहीं रहते। 2 हफ्ते से भी कम टाइम है, गिने गिनाए 12 से 13 दिन रहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के मैच को। और रोहित शर्मा का दोबारा से फॉर्म में आ जाना, और रोहित शर्मा जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, 30 गेंदों में कल उन्होंने 50 करके दिखा दिया। भाई ओडीआई फॉर्मेट है, क्योंकि दूसरी तरफ हम इस बात पे काफी परेशान भी हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम को हमने ओपनिंग में चांस दिया है। बाबर आजम और फखर जमान की ओपनिंग जोड़ी अपनाई है। फखर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाबर आजम बहुत स्लो खेले। हमने देखा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जिस तरह से वो टुक टुक करते रहे और उसके बाद वो आउट हो गए। फिर रिजवान 4 पर आ रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट स्लॉट है, वहां पर रिजवान बिल्कुल स्ट्राइक नहीं कर पा रहे, बहुत ही रोक रोक टुक टुक कर रहे हैं। फिर कामरान गुलाम आपके 3 पर आते हैं, वो तो इन दोनों से आप हटा दें, इन दोनों के भी मतलब क्या आप कहने हैं, वो तो और ज्यादा स्लो कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमारे लिए चीजें अच्छी नजर नहीं आ रही, और उस सब के चलते इंडिया के ज्यादातर जो बल्लेबाज हैं वो अपनी फॉर्म पकड़ चुके हैं। क्योंकि देखिए, एक जगह ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान की हो रही है और दूसरी जगह इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज हो रही है। दोनों के लिए यह मौका है कि आप अपनी अपनी फॉर्म पकड़िए और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तैयार रहिए। क्योंकि पाकिस्तान ने अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, जबकि भारत ने अपना पहला मैच बांग्लादेश के साथ खेलना है, और उसके बाद दोनों टकराएंगे दुबई में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसके ऑल टिकट सोल्ड आउट है। लगभग 3.5 बिलियन के टिकट से सोल्ड हुए हैं, 3.5 बिलियन के। वो एक अलग ही कहानी है। लेकिन इतना जोश और इतने प्रेशर में, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रेशर है, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से बोला जब कदाफी स्टेडियम की आप कह लो कि इफ्तिताई तकरीब थी, वहां पर उन्होंने कहा कि जी आपने इंडिया को हराना है, आपने जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, बाकी जो भी हो आपने उसको जरूर हराना है। लेकिन हमने देखा कि हमारी टीम थोड़ा प्रेशर में नजर आई, हम थोड़ा सा घबराए हुए नजर आए, क्योंकि वो जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी खुलकर नहीं खेल पा रहा था कोई भी खिलाड़ी, और ये चीजें थोड़ी सी फायर बैक भी कर जाती हैं। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करते हैं
तो शुभमन गिल जो उनके वाइस कप्तान है, पहले मैच में 87 रन, दूसरे मैच में 50, और वो भी तेज 50 से 115-20 के स्ट्राइक रेट से खेले वो, जिसमें बाउंड्रीज का सहारा उन्होंने खुल के लिया। फिर श्रेयस अय्यर, जिनके ऊपर सवाल था बहुत ज्यादा कि भाई 2023 के वर्ल्ड कप के बाद आप ये खेल रहे हैं, बीच में एक श्रीलंका वाली सीरीज में भी थे, पूरे साल में एक सीरीज का मौका मिला, 6 महीने के बाद टीम में आएंगे, क्या इनकी फॉर्म होगी, क्या ये करके दिखाएंगे। सब यही सोच रहे थे कि भाई ये 6 महीने के बाद अय्यर ने आके क्या करना। और इवन हम क्या सोच रहे थे, टीम मैनेजमेंट भी यही सोच रही थी कि भाई अय्यर ने खुद बताया कि मैं रात को मूवी बैठ के देख रहा था और मुझे स्किपर का रोहित शर्मा का फोन आया कि भाई तुम खेल रहे हो, विराट कोहली अनफिट है। तो भाई फिर उसके बाद उसने क्या कर दिया पहले मैच में, दूसरे मैच में भी हमें अय्यर इन टच नजर आए। फिर इंडिया ने जो एक सरप्राइज चीज की है पाकिस्तान के लिए, वो है नंबर 5, 3 डाउन का जो स्लॉट है नंबर 5, उसमें उन्होंने अक्षर पटेल को एडजस्ट कर दिया और उस पर उन्होंने अक्षर पटेल को वो नंबर दे दिया कि भाई अब आप ये खेलोगे और अब आप चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे ये सरप्राइज एंट्री वाले नंबर पे आप खेलोगे, नंबर 5 आपका है, राहुल का नहीं है। राहुल 6 पे आएंगे क्योंकि हम अपनी बैटिंग अब लंबी करना चाहते हैं। तो ये एक अपने में आप कह लो कि पाकिस्तान के लिए परेशान कुन रहेगा, क्योंकि भारत की अब बैटिंग भी लंबी हो गई है। एक था कि पाकिस्तान की भी थोड़ी बैटिंग कमजोर थी, कमजोर नहीं बोलूंगा, चलो वो एक अलग चीज है, लेकिन लंबी की मैं बात करूंगा। पाकिस्तान की भी बैटिंग लंबी नहीं थी क्योंकि नंबर 7 पे खुशदिल शाह आते हैं, वो भी बैटिंग चलो उनकी फॉर्म नहीं है, लेकिन आगे सारे पाकिस्तान के टेल हैं। जो 4 पाकिस्तान के आखिरी आएंगे बल्लेबाज, वो बैटिंग नहीं उस तरह से करते। इंडिया का भी मसला था कि शामी, बुमराह और कुलदीप जो हैं वो बैटिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब इंडिया ने अक्षर पटेल को ऊपर प्रमोट करके अपनी जो राहुल है वो 6 पे आ रहा है, फिर हार्दिक 7 पे आ रहा है, रविंद्र जडेजा 8 पे आ रहा है। तो उन्होंने तो अपने सारे ऑप्शन ठीक कर लिए हैं, तो बैटिंग उनकी वैसे लंबी हो गई है। और रोहित शर्मा जिस फॉर्म में है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी जो थ्रेट बन चुका है इस टाइम, वो है उनका अपना कप्तान रोहित शर्मा, क्योंकि उसकी जिस तरह से फॉर्म चल रही है, ऐसा लग नहीं रहा। खबरें थी भाई, भारतीय मीडिया में कुछ अखबार ये रिपोर्टिंग कर रहे थे कि रोहित शर्मा को बता दिया गया कि ये चैंपियंस ट्रॉफी आपका आखिरी टूर्नामेंट है, आप ये खेलिए, जो करना है आपने करना है कर लीजिए, इसके बाद हम आपको जगह नहीं देंगे। टेस्ट में तो आपको वैसे जगह नहीं दे रहे, T20 में आप रिटायर्ड हो चुके हो और ओडीआई से भी आपको छुट्टी कराएंगे। लेकिन जैसे रोहित शर्मा खेले हैं भाई, कौन इसको वायर कर सकता है। जिस फॉर्म में है ये, वो तो अपने जैसे पीक पर खेल रहे थे। एक तो शुरुआती जब उनका कैरियर स्टार्ट हुआ था रोहित शर्मा का, इतना शानदार नहीं था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि महेंद्र सिंह धोनी ने उनको ओपनिंग करवाई और फिर हमने देखा कि 2015 से तो बिलखसूस हमने रोहित शर्मा का पीक ही देखा है। अगर आप 15 से रोहित शर्मा का देखो तो 15 से ऑनवर्ड्स हमने रोहित शर्मा को फुल पीक देखा है कि वो आते हैं और ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए हमने उनको देखा है कि 15-16 आगे आप जा, ये देखिए रोहित शर्मा का जो पीक लगा है वो कमाल ही था। तो वही वाला रोहित शर्मा जो एक यंग रोहित शर्मा था, एक एनर्जेटिक रोहित शर्मा था, रन्स के अंबार लगाता था, 2019 वाला रोहित शर्मा जो उनका स्पेशल साल रहे थे 2017 से 2019, वो रोहित का बहुत पीक रहा है। 2020 भी आप ले लीजिए, वो स्टाइल रोहित शर्मा का हमें देखने को मिला है कल। क्या स्मूथ उन्होंने खड़े खड़े बैटिंग किया, वो जो प्योरली टाइमिंग का सहारा लेते हैं, हर तरफ छक्के मारे हैं, सामने भी मारे हैं, कवर्स पे भी शॉट मारे हैं, लेग साइड पे भी, ऑफ साइड पे भी, ग्राउंड को कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहां पर उन्होंने 12 चौके और 7 छक्के जो बुलंदोबाला कुटक में छक्के थे वो कमाल करके मारे। इवन कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा रहा, जो लाइट भी बंद हुई, इस पर भी रोहित शर्मा भी थोड़े से तपे हुए नजर आए कि भाई ये क्या चल रहे हो, ये क्या हो रहा है, वो टपोरी स्टाइल में। क्योंकि मैं रोहित शर्मा से 4 बार तकरीबन लगभग मेरी हुई है उनके साथ मुलाकात, आप कह ही सकते हो, मतलब ऐसी रैंडमली, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में रोहित शर्मा आते हैं, कोई भी आईसीसी इवेंट हो या एशिया कप हो, वहां पर हम भी कवर कर रहे होते हैं। इवन मेरी तस्वीर मैंने रोहित शर्मा के साथ ली थी। तो रोहित शर्मा का एक अलग ही अंदाज नजर आता है, रोहित शर्मा का एक अलग ही टपोरी स्टाइल है। वो ऐसे ही मीडिया से भी हमसे भी ऐसी बात करते हैं कि अबे यार क्या कर रहे हो, चलो यार चलो हो गया, इस तरह उनका अपना एक नेचुरल स्टाइल है, वो हमेशा इसी तरह से ही बात करते हैं। तो आज भी वो हमने देखा, हमने देखा कि जब लाइट का इशू हुआ तो वो इसी तरह अंदाज में बात कर रहे होंगे, हमने अज्यूम किया क्योंकि हमें उन्हें पता है किस तरह वो बात करते हैं। लेकिन भाई रोहित शर्मा, एक बात तो तय हो गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रोहित ने जिस तरह से फॉर्म दिखाई है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में फॉर्म नहीं चल रही थी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले जो रोहित शर्मा की फॉर्म आ चुकी है, ये पाकिस्तान के लिए यकीनन तौर पर एक बहुत ज्यादा खतरा बन चुका है अब। क्योंकि रोहित शर्मा का जो अंदाज है, हसन अली और शादाब खान बहरहाल वार्न कर चुके हैं, चेतावनी दे चुके हैं अपने बॉलर्स को भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड के बॉलर्स को भी कि रोहित शर्मा से बच के रहना भाई, क्योंकि जिस अंदाज में वो खेलता है फिर वो नहीं छोड़ता, फिर वो आपका कैरियर खराब करेगा। क्योंकि जब आपके पीछे लगे हुए हो, 10 ओवर में 80 रन लगे हुए हो, रोहित शर्मा ने 4 छक्के आपको ऐसा बॉलर मारे हो, शादाब खान की बॉलिंग उसके बाद से खराब हुई है। याद रखना है आपने, 2019 में
रोहित शर्मा ने शादाब खान को बहुत पीटा था, और उसके बाद से अगर आप देखोगे तो शादाब खान की बॉलिंग खराब होना शुरू हो गई, और उसके बाद वो एडजस्ट नहीं हो सके ओडीआई में। उसके बाद से उनके ऊपर हमेशा से सवाल ही रहा है, चाहे आप एशिया कप 2023 की बात कर लें, वर्ल्ड कप 2023 की बात कर लें, शादाब उसके बाद एक सवालिया निशान ही रहा है उनकी गेंदबाजी के ऊपर, क्योंकि उनके ऊपर एक एडेड प्रेशर रहा है। हसन अली की बात करते हो आप, 2018 में उनको मार पड़ी, उसके बाद 2019 में जरूर वो सिलेक्ट हुए, वो स्क्वाड में थे भी वर्ल्ड कप के, लेकिन उसके बाद भी वहां भी उनको मार पड़ती रही। लेकिन उसके बाद हसन अली पाकिस्तान टीम में अहम रुकन बन नहीं सके, ओडीआई से उनकी जगह गई, और T20 में भी वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सके। तो ये एक हकीकत और फैक्ट वाली बात है कि रोहित शर्मा ने उसके बाद कैरियर खराब किए हैं, और सिर्फ ये दो नहीं है, बल्कि बहुत सारे मैं आपको ऐसे भी प्लेयर बता सकता हूं, इंग्लैंड के भी, वेस्ट इंडीज के भी, श्रीलंका के भी, जिन्होंने इन्होंने कैरियर खराब किया है। खैर, इस टाइम अगर एलीट क्लास की बात किया है तो रोहित शर्मा, ओवरऑल सेंचुरीज की बात किया तो 49th सेंचुरी में इंडिया की तारीख के थर्ड बल्लेबाज बन चुके हैं जिसने 49 सेंचुरी स्कोर किया। इससे ऊपर विराट कोहली नजर आते हैं जिन्होंने 8100 स्कोर किए हैं, और सचिन रमेश तेंदुलकर 100 सेंचुरीज के साथ दुनिया के वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 सेंचुरी स्कोर की हैं, और वो प्रीमियम लिस्ट में नजर आते हैं। अगर आप ओडीआई 100 की बात करते हो तो यहां पे आपको 32 सेंचुरीज के साथ इस टाइम रोहित शर्मा आपको इंडिया के ऑल टाइम थर्ड नंबर पे नजर आते हैं। इन्होंने 259 इनिंग्स का सहारा लिया। 50 की अगर आप बात करें तो 57 इन्होंने 50 मारे, लेकिन 32 सेंचुरियां हैं। सचिन रमेश तेंदुलकर की 4900 हैं, और वहां पर इनकी 9650 है, लेजेंडरी। लेकिन मैचेस इनके बहुत ज्यादा हैं, 452 अगर आप सचिन की बात करते हो ओडीआईस में। विराट कोहली यहां पर आपको टॉप पे नजर आ रहे हैं। विराट कोहली की अकेले की 50 सेंचुरी है, सचिन से भी एक सेंचुरी ज्यादा है, और 72 इनके 50 हैं, एब्सोल्युटली लेजेंड, और 284 इनकी इनिंग्स रही हैं। तो ये स्टैट्स हैं भारत के इस टाइम एलीट क्लास के टॉप 3 बैटर जो सेंचुरीज बना चुके हैं, जिसमें रोहित शर्मा ने, अगर आप इन दोनों बाकी तीनों की बात करें, रोहित शर्मा का जो अंदाज है ना बल्लेबाजी का, वो अपना अलग ही है। विराट कोहली एब्सोल्युटली क्लास है, कमाल है भाई। सचिन तेंदुलकर एब्सोल्युटली क्लास है, बहुत कुछ एलिगेंस है, बहुत कुछ है। लेकिन रोहित शर्मा जिस अंदाज से बैटिंग करते हैं ना, वो जैसे वीरेंद्र सहवाग वाला अगर आप टच ले लो, वो चीज है कि वो आते साथ मारना शुरू करेंगे और टापा टप मारेंगे, हशर नशर करके रख देंगे बॉलर्स का, ना वो बॉलर्स को रिस्पेक्ट देंगे। और यही वजह थी कि कल भारत ने 44 ओवर में 305 का टारगेट चेस कर दिया, क्योंकि ट्रांजिशन सीरीज में जब हमारे आगे 330 का बोर्ड पे लगा तो हम तो तकरीबन 125 रन से हम मैच को हारे थे परसों, और वही हमने देखा कि भारत ने 306 का टारगेट 44 ओवर में चेस कर दिया। वजह यह थी कर्टसी रोहित शर्मा थी। चले, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।